एक मध्यम वर्ग का लड़का था जिसका नाम आर्यन था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम राहुल था। आर्यन अपने भाई राहुल से बहुत प्यार करता था। बिना उसके पूछे आर्यन कोई भी बड़ा कार्य नहीं करता था। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के एक जिले में रहते थे। मध्यम वर्ग के होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार का फालतू का खर्चा करना बहुत बुरा लगता था, लेकिन उनके दोस्त हमेशा खर्चा कराना चाहते थे। शायद यही एक कारण था कि उन दोनों के दोस्त बहुत कम थे। लेकिन आर्यन का एक दोस्त था जिसका नाम अर्जुन था। वो भी मध्यम वर्गीय परिवार से था। ये दोनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इन दोनों की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर पर हुई। दोनों ही वहां 10th की क्लास करने आते थे। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे और दोनों में किसी प्रकार का नशा न करने की आदत थी। दोनों ने एक साथ 12th पास कर ली। उसके बाद अर्जुन बाहर चला गया नौकरी करने, लेकिन आर्यन को बाहर जॉब करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आर्यन को एक्टिंग का बहुत शौक था। आर्यन देखने बहुत स्मार्ट था। यदि कोई भी लड़की एक बार उसे देख ले तो उसकी दीवानी हो जाए। यही दीवानगी आर्यन आए दिन इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर देखता था और यूट्यूब पर वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना बहुत पसंद था। आर्यन लड़कियों के मामले में हमेशा दूर रहता था। उसे पता था कि इश्क विश्क सब धोखा होता है, इसलिए वो लड़कियों को भाव बहुत कम देता था। अर्जुन ने कई बार कॉल की, लेकिन आर्यन बाहर जॉब करने नहीं गया। एक बार की बात है कि अर्जुन की कॉल आई हुई थी। दोनों फोन पर बात कर रहे थे। तभी इधर से आर्यन फोन पर कहता है, हेलो हेलो हेलो, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही। यह सब देखकर आर्यन सोचता है कि शायद नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही। तभी फोन पर आवाज आती है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझ पर बोला नहीं जा रहा है। ये सब सुनकर आर्यन कहता है, अपनी लोकेशन भेज अभी। अर्जुन बिना कुछ सोचे लोकेशन भेज देता है। आर्यन फोन डिस्कनेक्ट करके तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है और उन्हें लोकेशन भेज देता है। इधर आर्यन भी तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही समय बाद आर्यन अर्जुन की लोकेशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही आर्यन दरवाजे की घंटी बजाता है, तभी अर्जुन अचानक गेट खोलता है और कहता है, सरप्राइज। तभी आर्यन इधर उधर देखता है, तब देखता है कि उसके रूम में दो लड़के आर्यन को देखकर हंस रहे हैं। ये सब देखकर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के रख देता है। ये सब देखकर वहां बैठे दोनों लड़के शॉक हो जाते हैं। अचानक पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। थप्पड़ की आवाज सुनकर पास के रूम वाले भी आ गए, लेकिन सबको चुप देखकर वो भी कुछ नहीं बोले। जब वहां लोगों को इकट्ठा होते हुए देख अर्जुन हाथ से इशारा करते हुए जाने को कहता है। धीरे धीरे से सभी लोग वहां से चले जाते हैं। एक लड़का उनमें से उठता है और कहता है, अरे भाई, तू इसका कैसा दोस्त है? तूने तो उसे हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलने दिया, इससे पहले ही तूने उसे थप्पड़ मार दिया। तू यहाँ न होते हुए भी इसके दिल में बसता है। तू अपना जन्मदिन भूल गया होगा, लेकिन तेरा कोई भी ऐसा साल नहीं गया जिस साल इसने तेरा जन्मदिन न मनाया हो। वो अलग बात है, तुझे बार बार बुलाने पर तू यहाँ नहीं आया। अब इसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, तुझे यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। अब पार्टी ओवर और मैं चलता हूँ। ये सब देखकर दूसरा लड़का भी खड़ा हो जाता है और कहता, यह पागल अर्जुन हर रोज अपने दोस्त के ही किस्से सुनता था कि मेरा दोस्त आर्यन ऐसा है, मेरा आर्यन वैसा। तो अर्जुन यह है तेरा दोस्त आर्यन, में तो कहूंगा ऐसे दोस्त से तो अच्छा दुश्मन होता है। ये सुनकर अर्जुन कहता है, बस बहुत हो गया, अगर एक शब्द और निकाला आर्यन के लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन के सभी दोस्त बारी बारी से वहां से चले जाते हैं। तभी आर्यन की नजर पास रखी एक टेबल पर गई। वहां उसने देखा कि एक टेबल पर एक गिफ्ट और केक रखा हुआ है। ये सब देखकर आर्यन अपना बैग उतार कर रख देता है और अर्जुन के पास जाता है और कहता है, आई एम सॉरी दोस्त, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दे भाई, मैं बहुत डर गया था। इसलिए यार पता नहीं मेरा हाथ तुझ पर कैसे उठ गया, मुझे माफ कर दे भाई। अर्जुन कहता है, कोई बात नहीं भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्त। ये सुनकर आर्यन कहता है, धन्यवाद दोस्त। अर्जुन को गले लगा लेता है। दोनों दोस्त इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ देर गले लगने के बाद आर्यन कहता है, भाई अब क्या रुलाएगा, चल मेरा केक कहाँ है, केक काटते हैं। अर्जुन कहता है, हाँ भाई हाँ बिल्कुल। टेबल पर रखा केक काटने लगते हैं। अर्जुन आर्यन को केक खिलाता, आर्यन अर्जुन को केक खिलाता है। आर्यन कहता है, मुझे माफ करना यार, मुझे उम्मीद नहीं थी हमारी ऐसी पार्टी होगी। आगे आर्यन कहता है, यार तेरे दोस्तों का भी दिल दुखाया है यार, उन्हें कॉल लगा ना, वो भी पार्टी कर लेंगे तो उन्हें बुला, मैं बियर लेकर आता हूँ। अर्जुन कहता है, नहीं यार अब उन्हें रहने दो, अब वो नहीं आएंगे और बियर मैं पहले से ही लेकर आया हूँ, हम दोनों पीते हैं। अर्जुन बियर निकाल कर लाता है और दोनों बियर पीने लगते हैं। अर्जुन कहता है, यार ये तो पता था कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इतना करता है ये पता नहीं था। आर्यन कहता है, मतलब?
अर्जुन कहता है, यार तूने मेरे लिए एम्बुलेंस भेज दी। इतना सुनने के बाद आर्यन और अर्जुन दोनों हंसने लगते हैं। अर्जुन कहता है, पता है तेरा फोन रखने के बाद यहाँ एक एम्बुलेंस आ गई, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया, तब उन्होंने हमसे कहा कि हमें यही की लोकेशन मिली है। तब हमने उन्हें समझाया कि मेरे दोस्त ने उनके साथ मजाक किया है, उन्होंने कहा ठीक है हम उसी को कॉल कर लेते हैं। तब मेरे दोस्तों ने उन्हें समझाया कि आज इसका जन्मदिन है, अपने दोस्त को बुलाने के लिए हमने ऐसा किया। यार आर्यन बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया, तब जाकर वो एम्बुलेंस लेकर वापस गए। अर्जुन कहता, आर्यन अब तुझे कुछ दिन यहाँ रुक कर जाना है। आर्यन कहता, यार अर्जुन मैं यहाँ जरूर रुक कर जाऊंगा, तूने इतनी मेहनत से जो बुलाया है। ये कहकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन आर्यन अर्जुन से कहता है, यार यहाँ दिल्ली में तेरे पास आया हूं तो तू दिल्ली नहीं घुमाएगा। अर्जुन कहता है, क्या बात कर रहा, चल तुझे दिल्ली घुमाता हूं। आर्यन और अर्जुन दोनों दिल्ली घूमने निकल जाते हैं। दोनों एक पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी अर्जुन आर्यन से कहता है, यहाँ टहलो, मैं तुम्हारे खाने लिए कुछ लेकर आता हूँ। आर्यन वहां घूम ही रहा था कि कुछ पुलिस वाले 4-5 लड़कों के साथ आर्यन को भी पकड़ कर ले गए। आर्यन को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? अब अर्जुन क्या करेगा? क्या आर्यन जेल जाएगा? क्या अर्जुन आर्यन को ढूंढ पाएगा?